राजस्थान बोर्ड के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम किस तरह से होते हैं, जो कि ओपन बोर्ड होता है। उसमें प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है, किस तरह से पेपर दिए जाते हैं, किस तरह से जो एग्ज़ामिनर होता है आपको क्वेश्चंस देता है, नंबर पूरे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, पूरे नंबर लाने के लिए हमें क्या करना होगा, प्रैक्टिकल फाइलें बनाने के लिए हमें क्या करना होगा। वहाँ पर जब वाइवा होता है, जब कुछ सवाल पूछता है एग्जामिनर, तो किस तरह से सवाल पूछता है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में भी चल रहे होंगे अगर आप राजस्थान ओपन बोर्ड के 10वीं या 12वीं के चाहे विद्यार्थी हों। और हो सकता है कि आप ये पहली बार अगर कंटेंट वीडियो देख रहे होंगे तो आपके दिमाग में भी एक सवाल चल रहे होंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि जो प्रैक्टिकल की वीडियो होते हैं सब्जेक्ट्स, वो सब्जेक्ट्स आपके इसीलिए बने होते हैं ताकि आपके अच्छे नंबर आपको मिल जाए। 10वीं वालों के लिए तो प्रैक्टिकली सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बिहाफ पे उनको पास भी होना है। और जो 12वीं के विद्यार्थी हैं उनके लिए बेनिफिट ये रहता है कि उनकी परसेंटेज इसी नंबरों से बढ़ती है। तो अगर आप कोई भी प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट आप प्रैक्टिकल होगा तो सबसे पहले तो आपको एक प्रैक्टिकल फाइल ले लेनी है। देखिए, प्रैक्टिकल फाइल आप किसी भी दुकान से जाके ले लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। और इसके जो क्वेश्चंस होंगे, या तो क्वेश्चंस आपको कहाँ पे मिलेंगे, ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे अपनी वेबसाइट पोर्टल के ऊपर ही, जो ऐप है या वेबसाइट है राजस्थान की ओपन ऑफिशियल। या फिर यूट्यूब पर इस तरह की बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड की गई है, जो कि राजस्थान ओपन बोर्ड की जो आपकी प्रैक्टिकल्स है उन्होंने पूरा वहाँ पे सॉल्व आउट किया हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना, उन वीडियोस में जिस जिस तरह के सवाल दिए गए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको उतार लेने हैं, और जो उसका वाइट पेज होगा वहाँ पर आपको या तो फोटो चिपका देनी है। अगर फोटो बना सकते हैं तो फोटो बना दीजिए, इतना आपको करना, ज़्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जो उसका फ्रंट पेज होता है उस पर अपना नाम, अपना रोल नंबर आता है, और उसके बाद अपना सब्जेक्ट ये जरूर लिखना, और क्लास। और एक इंडेक्स का पेज भी होगा, जब आप फाइल को पलटोगे तो इंडेक्स का एक पेज आएगा, उस इंडेक्स में वो आपको लिखना है जो प्रयोग आप लिख रहे होंगे, वो प्रयोगों की संख्या, और आपको पेज नंबर भी जरूर लिखने हैं, क्योंकि इसी से एग्जामिनर थोड़ा इंप्रेस होता है और यहीं से ही आपके नंबर बनते हैं। बात करें वाइवा की, तो देखिए वाइवा यहाँ पर बहुत ही आसान होता है। यहाँ पर आपको बेसिक लेवल के ही सवाल पूछेगा, जो कि या तो आपकी जनरल नॉलेज के हिसाब से होंगे, और कई बार तो यहाँ पे एग्जामिनर सिर्फ और सिर्फ आपसे यही पूछते हैं कि भाई आप क्या पढ़ रहे हो, कैसा पढ़ रहे हो, आपके सब्जेक्ट में क्या है। जीके क्वेश्चन पूछेगा और आपको यहाँ से वाइवा खत्म। लेकिन जो आपका रिटर्न एग्जाम होता है वो आपको देना होता है, उसमें एग्जामिनर आपको 3 से 4 सवाल देगा। वो 4 सवाल भी आपके जो प्रैक्टिकल है उसी में से ही आपको मिलेंगे। वो आपको वहाँ पे लिखने हैं, आते हो चाहे नहीं आते हो, लिखने जरूर है, छोड़ना कोई नहीं है। इसके बाद आपको वो जो सीट मिलेगी उसके ऊपर भी अपना नाम, अपना रोल नंबर, अपनी क्लास और अपना सब्जेक्ट लिख देना है। और एक वहाँ पर अटेंडेंस सीट आएगी, अटेंडेंस सीट पे साइन जरूर करिए। कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि अटेंडेंस सीट पे साइन नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं हॉल सेंटर, और इस कारण से वो अपसेंट हो जाते हैं प्रैक्टिकल में। और फिर वो कहते हैं जी मैंने प्रैक्टिकल एग्जाम दिया था, मैं अपसेंट क्यों हुआ। रीज़न उसका वही है। अटेंडेंस सीट में अगर आपके साइन हो गए तो मान के चलना कि आप प्रैक्टिकल में पास हो गए।